हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट नंबर 6 को देखेंगे, जिसमें जीके, करेंट और साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। जिस टाइप से क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे बिल्कुल वही सिलेबस और आपके टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जो कि मैं चला रहा हूँ और ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्लास कंप्लीट देख लेना है। चलिए तो बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन साथियों, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ध्यान से देखिएगा, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? अभी तो करेक्ट आंसर होगा साथियों भुवनेश्वर में। याद रखना, प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष 9 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी दिवस मनाया गया, जिसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया, उड़ीसा भुवनेश्वर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है क्या? तो देखिए, जो गतिशील विद्युत आवेश होता है ना, एक गतिशील विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही जो है वो उत्पन्न करता है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र तो आपका है नहीं, चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र के अलावा यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र होता है ना ऑप्शन में, तो वो भी आपका आंसर होता है। याद रखना, आपको याद रखना है कि एक गतिशील विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही पैदा करता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिणाम नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि नहीं है? बताइए। देखिए, विस्थापन भी सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है। गति जो है ना, ये सदिश राशि नहीं है साथियों। याद रखना है आपको, ये जो है ना गति जो है ये आपका सदिश राशि नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखिए, सदिश राशि वो होता है जिसमें कि मान और दिशा दोनों ही ज्ञात हो, उसको जो है ना सदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें केवल मान ज्ञात होता है उसको अदिश राशि बोलते हैं। तो याद रखना, गति जो है ये अदिश राशि है, न कि सदिश राशि। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर डी लिखा हुआ है, तो इसको आप इग्नोर करना, ये गलती से टाइप हो गया है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगला क्वेश्चन है, चांदी की वस्तुएं वायु में अधिक लंबे समय तक खुला रखने पर कैसी हो जाती है? देखिए, जो चांदी की वस्तुएं होती है ना, जब इसको वायु में अधिक लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो ये काला पड़ जाता है, ब्लैक, काले रंग की परत इसमें जम जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, काली हो जाती है। चलिए आगे देखिए, कायिक प्रबंधन में या कायिक प्रजनन में नए पादप का निर्माण होता है किससे? तो भाई, कायिक प्रजनन जो होता है ना साथियों, उसमें नए पादप का निर्माण या तो तना से हो सकता है, या तो जड़ से हो सकता है, या फिर जो है ना पत्तियों से हो सकता है। याद रखना, तना, जड़ और पत्तियों से, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जनवरी 2025 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स का, जनवरी 2025 में आर्कियोलॉजिकल, देखिए आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो भाई देखिएगा, जनवरी 2025 में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन जो है ना, यह आपका वडनगर में किया गया। वडनगर जो कि गुजरात में स्थित है, याद रखना, गुजरात के वडनगर में। और हाँ, अगर आपसे पूछे इसका उद्घाटन किसने किया, यानी जनवरी 2025 में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भाग लेने वाले एथलीटों को व्यापक इनमें से क्या कवरेज प्राप्त होगी? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भाग लेने वाले जो एथलीट हैं उनको व्यापक चिकित्सा कवरेज प्राप्त होगी। याद रखना, यहाँ पर जो है ना विशेष एक प्रबंधन किया गया था जिसमें चिकित्सा कवरेज इनको प्राप्त होता। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा। भारतीय सिनेमा के पहले राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भाई, भारतीय सिनेमा के पहले राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। याद रखना, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था साथियों। करेक्ट आएगा मुंबई में। नेक्स्ट है, डोवर जलडमरू मध्य, देखिए डोवर जलडमरू मध्य जो है ना, ये किन दो भूभागों को अलग करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डोवर जलडमरू मध्य जो है ये साथियों ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करता है, ब्रिटेन एवं फ्रांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन है? तो विश्व का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, इस पर चढ़ने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वह है शेरपा तेंजिंग। याद रखेंगे, शेरपा तेंजिंग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ये भी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओपेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि एक ब्राउज़र है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? बताइए, इनमें से कौन मिजोरम के 25वें राज्यपाल बने हैं? तो याद रखिएगा साथियों, मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो करेक्ट आएगा जनरल बीके सिंह जी ने। तो बीके सिंह यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस केंद्रीय मंत्री ने जनवरी 2025 में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? भाई, इनमें से किस केंद्रीय मंत्री ने जनवरी 2025 में भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है? करेक्ट आएगा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। देखिए, राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जड़ों द्वारा कायिक प्रबंधन जो होता है वो कहाँ पर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया कि कायिक प्रबंधन या तो जड़ से हो सकता है, या तो तने से हो सकता है, या तो पत्ती से हो सकता है। तो जड़ों द्वारा जो कायिक प्रबंधन या कायिक प्रजनन होता है वो किस में होता है? तो याद रखना, डहेलिया के पौधे में। याद रखना, डहेलिया के अलावा जो है ना शकरकंद में होता है, सतावर में होता है। और याद रखना, यह एक अलैंगिक प्रजनन विधि है, अलैंगिक प्रजनन विधि, अलैंगिक प्रजनन विधि है, ठीक है, जिसमें डहेलिया शामिल है, आपका शकरकंद आता है, सतावर भी इसमें शामिल है, जो जड़ों द्वारा कायिक प्रबंधन करता है। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कोल तार भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कोल तार तथा पेट्रोलियम। देखिए, जीवित और मृत जीव या पौधे, यानी पौधे और जानवरों के जीवित या मृत में से जो है ना ये बनता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन पौधों में ग्रंथिमय मूसला जड़ें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं? तो इनमें से कौन सा पौधा है जिसमें ग्रंथियम मूसला जड़ें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है? करेक्ट आएगा चना में। चना के अलावा मटर अगर आपके ऑप्शन में होता तो वो भी आंसर होता। याद रखना, चना। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? देखिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम महीना होता है, प्रथम मास होता है, वो होता है चैत्र। और शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास जो होता है वो होता है फाल्गुन। याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नीम का पेड़ के लेखक कौन है? भाई, नीम का पेड़ जो कि साहित्य है, साहित्यिक कृति है, इसका लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना, नीम का पेड़ के लेखक कौन है? तो राही मासूम रजा, राही मासूम रजा, जिन्होंने नीम का पेड़ नामक साहित्य की रचना की थी। तो राही मासूम रजा यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, कांच का कौन सा प्रकार है जो उष्मा प्रतिरोधी है? देखिए, कांच का इनमें से कौन सा प्रकार है जो उष्मा प्रतिरोधी है? तो करेक्ट आएगा पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच करेक्ट आएगा साथियों, जिससे जो है ना, जैसे गोरिल्ला ग्लास जो होता है, टेम्पर्ड ग्लास, वो भी उष्मा प्रतिरोधी होता है। करेक्ट आएगा पायरेक्स कांच। अगला है, किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? बताइए, इनमें से कौन सा तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 31 होता है? तो करेक्ट आएगा गैलियम का। साथियों, गैलियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 31 होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में ही तो मनाया जाता है ना। अगले, विट्रियल का तेल किसे कहा जाता है? बताइए, विट्रियल का तेल के नाम से किसको जाना जाता है? याद रखिए, विट्रियल का तेल किसे कहा जाता है? करेक्ट आएगा सल्फ्यूरिक एसिड को, यानी H2SO4 को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? देखिए, वसा में घुलने वाला विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जो जल में घुलने वाला विटामिन होता है वो होता है विटामिन बी और विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर डी में है विटामिन बी और सी। ये तो साथियों वसा में नहीं घुलता है, जल में घुलता है। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कोशिकांग पाचन थैली कहलाता है? भाई, कोशिकांग, इनमें से कौन सा कोशिकांग है जिसको पाचन थैली के नाम से जानते हैं? तो याद रखना, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या पाचन थैली के नाम से जाना जाता है। अगला है, उस्ताद मंसूर किसका दरबारी चित्रकार था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले 5 मॉक टेस्ट मैंने करवाए हैं, और मॉक टेस्ट के अलावा करंट अफेयर्स का अलग क्लास, साइंस का अलग क्लास, ये रेगुलरली चल ही रहा है। आपको वो सारे क्लासेस देखने हैं। तो
तो उस्ताद मंसूर जो है ना ये किसका दरबारी चित्रकार था? देखिए करेक्ट आंसर होगा जहांगीर का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जहांगीर। अगर बेलाडीला खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? देखिए ये जो बेलाडीला की खान है ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के दंतेवाड़ा जिले में। ठीक है, उड़ीसा का जो दंतेवाड़ा जिला है ना साथियों, दंतेवाड़ा जिला वहीं पर ये स्थित है बेलाडीला खनन क्षेत्र, जो कि लौह अयस्क उत्पादन केंद्र है। याद रखना करेक्ट आएगा लौह अयस्क उत्पादन केंद्र। यहाँ से उच्च श्रेणी के लौह अयस्क को उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक पौधों की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है? याद रखना पेरेन्काइमा में। पेरेन्काइमा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी दांडी मार्च के नाम से जिसको जाना जाता है। ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। याद रखना ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो साथियों ये वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है जिसको अभी आप SBI के नाम से जानते हैं। इसी का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी, 1921 में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानम प्रिय भी था या देवान प्रियदर्शी भी था? तो देखिए करेक्ट आएगा मौर्य सम्राट अशोक का। मौर्य सम्राट अशोक करेक्ट आंसर होगा। जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होगा? भाई जल जमेगा तो बर्फ बनेगा, तो बर्फ बनेगा तो वो जो है ना कम क्षेत्र को घेरेगा, यानी इसका जो घनत्व होगा वो घटेगा, है ना, घटता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, घटता है। रेलवे ट्रैक की पटरियाँ ये किसकी बनी होती है? बताइए रेलवे ट्रैक की जो पटरियाँ होती है वो किस प्रकार की इस्पात की बनी होती है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मैग्नीज इस्पात की। तो मैग्नीज इस्पात करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO, ठीक है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो हैं सिग्नेचर ग्लोबल के, वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखना सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में संजीव कुमार शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, संजीव कुमार शर्मा। निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तित हो जाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल बन जाता है या फल में परिवर्तित हो जाता है? करेक्ट आएगा अंडाशय, ओवेरी। ठीक है, अंडाशय जो होता है साथियों ये फल में परिवर्तित हो जाता है। याद रखना उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह हार्मोन कौन सा है साथियों जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है? करेक्ट आएगा जिबरेलिन और ऑक्सिन, दोनों का ही करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम जो है ना ये याद रखना डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा यकृत यानी लीवर। ठीक है, PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जनवरी 2025 में ही इसकी शुरुआत हुई है और PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला ये विशाखापट्टनम में रखी है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? देखिए बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो प्रयुक्त की जाती है? करेक्ट आएगा ट्रांस एस्टरीफिकेशन। याद रखना या तो ट्रांस एंट्रीफिकेशन प्रक्रिया या तो एस्ट्रीफिकेशन, या तो केवल एस्ट्रीफिकेशन आपको ऑप्शन में देगा या तो ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन देगा। याद रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किस परत में भूकंपीय तरंगों की गति अधिक होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो किस परत में भूकंपीय तरंगों की गति अधिक होती है? याद रखना क्रस्ट नहीं, क्रोड में, है ना, क्रोड करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, क्रोड में। कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिकोणात्मक संघर्ष लगभग कितने वर्षों तक चला था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है ये लगभग 200 वर्षों तक चला था। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 200 वर्षों तक। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है? देखिए
परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है ये किस प्रकार का होता है? तो याद रखना साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो जो है ना एक दिशीय होती है, एक दिशीय प्रकार का। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, एक दिशीय प्रकार का। भारत में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि केरल में स्थित है, याद रखना, जो कि हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भूराजस्व नीति से संबंध रखता है? तो भाई करेक्ट आएगा महालवाड़ी बंदोबस्त। देखिए साथियों, आपको तीन याद रखना है, तीन ऐसी भूराजस्व नीति जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई थी। उन तीनों में एक आपकी है जमींदारी व्यवस्था, जिसको स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, एक है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी प्रणाली, और एक है महालवाड़ी प्रणाली। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? देखिए, कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है, कोयले का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन पानी का भाप में बदलना जो है ना, यह आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं होमवर्क का, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि टेस्ला जो है ना, टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय संवेग की इकाई है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, टेस्ला किसकी इकाई है? ठीक है, चलिए सभी लोग जो है ना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही में बताना क्वेश्चंस कैसे थे, आपको मज़ा आया है या नहीं, कितने क्वेश्चंस लगभग आप करेक्ट कर पाए हैं इनमें से। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। ठीक है।